This is a new mood of Mercury. It is very powerful for the students. इन 3 events के बाद you are very busy with your plans, with your emotions and with your rewards. कोई एक लियो अपने अंदर lethargic conditions देखे, मूड स्विंग होता हुआ देखे, रिलेशनशिप डिस्पर्स होती हुई देखे। अस्सलाम वालेकुम लियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मेरे पास 3 खबरें हैं इस हफ्ते में जो इवेंट्स निज़ाम शमसी में पेश आएंगे एंड अगर इनकी अवेयरनेस, इसकी नॉलेज आपके पास होगी तो आप अल्लाह ताला की नेमतों को और अच्छे अंदाज से कैश कर सकेंगे। 28 फरवरी को नया चांद होगा। नया चांद रमज़ान का होगा, इसलिए इस चांद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। दुनिया में 80 ममालिक में एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक चांद नज़र आ जाएगा। इन ममालिक में चांद का एंगल और उसकी एज इतनी होगी कि आराम से विजिबल होगा। लेकिन 5 ममालिक दुनिया के ऐसे भी हैं जहां पर चांद की एज, उम्र थोड़ी कम होगी, 12 घंटे के करीब होगी। 12 घंटे के चांद को देखना आसान नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली इम्पॉसिबल होता है। अगर चांद की उम्र 19 घंटे हो तो चांद इस एंगल पर होता है कि उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो नज़र आ जाता है एक छोटी सी लकीर की शक्ल में। लेकिन बहरहाल ये क्योंकि 12 घंटे का है तो चांस कम है। एंड वो जो 5 ममालिक हैं उनमें से पाकिस्तान भी एक है जहां पर 28 फरवरी को चांद नज़र आने के चांसेस ना होने के बराबर है। उनमें इंडिया भी है, उसमें इंडोनेशिया भी है, उसमें मिस्र भी है एंड उसमें ब्रुनाई भी है। ये 5 ममालिक हैं। सो ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन पाकिस्तान में रमज़ान 1 मार्च को शुरू होगा एंड 2 मार्च को पहला रोज़ा होगा। रमज़ान के इस चांद से जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे वो अपनी जगह पर, उसमें जो भी डेवलपमेंट्स हैं, इमोशनल फैक्टर्स हैं, एहसास ज़िम्मेदारी है, वो अपनी जगह पर। लेकिन अल्लाह ताला के किए हुए वादे जो रमज़ान सीज़न में हमें ब्लेसिंग्स की शक्ल में मिलते हैं, जहन्नम से खुलासी की शक्ल में, मगफिरत की शक्ल में, अपनी स्पिरिचुअल ट्यूनिंग की शक्ल में, ये सब अलग से मिलेंगे एंड फार श्योर मिलेंगे। रमज़ान की इस पेशंगोई के साथ मेरी तरफ से एंड मेरी पूरी एस्ट्रोजेम्स की टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको पूरी तरह रोज़े रखने, अपनी इबादतों में चाशनी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। दूसरा इवेंट 2 फरवरी को होगा, 2 मार्च को वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा। Venus is a planet of your family life. Venus is a planet of your career. Venus is a planet of your feelings. Venus is a planet of your pleasures. Venus is a planet of love life, romance वगैरह, ये सब को सपोर्ट करता है एंड वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। उसकी रेट्रोग्रेशन चलेगी 13 अप्रैल तक। अब रूल्स तो ये कहते हैं कि जब वीनस रेट्रोग्रेड होगा तो यू फील लिटिल लेजी, नॉन डिसाइसिव, unresponsible, some type of dry nature, some type of lack of emotional side. But on the behalf of my observation, due to Ramzan season, due to the blessings of Ramzan इबादतें, मुझे लगता है वीनस ज़्यादा तंग कर नहीं पाएगा आपको and you will be okay without any hesitation. मामला ये है कि अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो भी जाता है या नेगेटिव एंगल पर होता है तो उसे ट्रीट तो ये दुआया कलमात, अल्लाह ताला की याद, कुछ रेमेडीज स्पिरिचुअल, उसी से परफॉर्म करके ही उसे ठीक करना होता है। एंड बिकॉज ऑफ रमज़ान मैं अगर कोई चीज़ प्रिस्क्राइब, कोई रेमेडी स्पिरिचुअल प्रिस्क्राइब ना भी करूँ तो ड्यू टू रमज़ान आप तो अपनी इबादतें करेंगे ही करेंगे एंड उससे जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो वीनस की नेगेटिविटीज़ को दबा जाएंगी। सो बी रिलैक्स। एक और इवेंट होगा 3 फरवरी को, 3 मार्च को। मरकरी आपके लिए 9th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज अ न्यू मूड ऑफ मरकरी। इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर द क्रिएटिव ल्यूज, जो फिल्म इंडस्ट्री से, जो फैशन इंडस्ट्री से, जो राइटिंग इंडस्ट्री से,
जो चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए या रिसर्च करने के लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा टर्न होगा। हायर एजुकेशन प्रिपरेशंस, एग्जाम्स, इन सब के लिए भी, एंड मैजिकल कम्युनिकेशन, ये आपके 9th एंगल पर आपके ताल्लुकात आपके सीनियर्स के साथ, आपकी परफॉर्मेंस अप्रिशिएट होगी, ये सब अच्छा कर देगा। इसके दो और भी फायदे हैं। Mercury is representative of your second angle, that is the angle of some new jobs, new source of income, powerful source of income, easy source of income, long lasting source of income की वजह बनेगा। ये उसका दूसरा एडवांटेज था। तीसरा एडवांटेज है, it is representative of your 11th angle, so you are ideal in your captain skills, you are ideal in your decisions, in your risk taking abilities, and Mercury is also responsible of some new system making, नए ही निज़ाम को तरतीब देने के लिए अपनी ज़िंदगी में कोई नए सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, कोई नया मिशन प्रोड्यूस करना है, कोई नए काम करने हैं, उसके लिए मरकरी आपको सपोर्ट करेगा। इन 3 इवेंट्स के बाद यू आर वेरी बिजी with your plans, with your emotions and with your rewards इंशाल्लाह। लेकिन कुछ पिछले भी प्लैनेट्स हैं जो आपके लिए पॉजिटिव चल रहे हैं, उनकी तफसील थोड़ी बयान करता हूँ। मार्स 24 फरवरी को डायरेक्ट हो चुका है एंड मार्स आपके 12th एंगल पर डायरेक्ट हुआ। 12th एंगल इज अ एंगल ऑफ सम इमोशनल साइड एंड मार्स इज योर फिजिकल या मटेरियल बॉडी। सो इमोशनल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी जब इकट्ठी हो जाए तो अलाइन हो जाता है, दिल और दिमाग एक ही लेवल पर, एक ही पॉइंट पर फोकस होता है। सो इससे आपको रिग्रेट्स जाते रहेंगे, पछतावे, इससे आपका डर खत्म होगा, इससे आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकेंगे बाय योर इमोशन, जैसे जज्बात वैसा प्लान एंड प्लान परफॉर्म करेगा। एडवांटेजेस सुनिए इससे क्या मिलेंगे। यू विल बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम 3rd March, first advantage. Second advantage, you will be okay in your source of income with financial freedom, with long lasting source of income. Third advantage, it is very good to fulfill your responsibility for the family and for the companies. Fourth advantage, it is creating some development in your lifestyle, more luxurious with high authorities. Fifth advantage, you are mentally present for the educational sector, for the decisions, for the creations and for the researches. Sixth advantage, you will be okay in your psychological side. There is no fear, there is no anxiety, there is no gloominess. And the last advantage, you are highly eligible for some sudden gains, अचानक बड़े बड़े फवायद। अब इतने एडवांटेजेस के बाद अगर कोई ल्यू सेटिस्फाइड है अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने रिवॉर्ड से, अपने टाइम बिहेवियर से, रमज़ान की ब्लेसिंग से, अच्छी बात है, बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं, यू आर परफेक्ट। बट इस असना में अगर कोई इंडिविजुअल ल्यू, इनफरादी, सारे नहीं, कोई एक ल्यू अपने अंदर लेथार्जिक कंडीशंस देखे, मूड स्विंग होता हुआ देखें, रिलेशनशिप डिस्पर्स होती हुई देखें, लेजी एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करने वाला बिहेवियर देखें, तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशंस करनी चाहिए अपनी स्पिरिचुअल परफॉर्मेंसेस में। रोज़ा रखिए, दीगर इबादत करिए, साथ में सूरह शम्स ऐड कर लीजिए 5 times in a day, that is more than enough to recover this type of situation, this type of planetary situations. And as a Leo आपके पास 3 साइंटिफिक रेमेडीज भी हैं, उनमें से कोई एक इख्तियार कर सकते हैं, रूबी, एमरल्ड या ब्लू सफायर। तीनों में से कोई एक भी स्टोन पहना और साथ में सूरह शम्स पढ़ी इन द रमज़ान, सो यू विल बी ओके विद इन अ वीक इंशाल्लाह ड्यू टू रमज़ान, एंड ये थ्रू आउट 2025 को बैलेंस कर देगा। बहुत अच्छे रूबीज, बहुत अच्छे एमरल्ड्स, बहुत अच्छे ब्लू सफायर्स हमने अरेंज करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं, एंड रमज़ान की आमद की खुशी में उन पर 30% डिस्काउंट भी ऑफर किया। दैट इज़ अ बिग डिस्काउंट ल्यूज़, आप इसको इग्नोर ना करें। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्टोन दरकार हो वहाँ से बाय कर सकते हैं।
दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अभी मुझे बहुत कुछ बताना था, लेकिन आप अपने रमज़ान की तैयारी करिए, अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। एंड इन एडवांस आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।